तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आने वाले समय के बारे में हमेशा आपको अवगत कराते रहता हूँ। सभी मानव जाति को प्रतीक्षा रहती है कि आने वाला समय हमारा कैसा होगा, हमारे आने वाले समय उज्जवल हैं कि नहीं हैं, आगे के समय कैसा व्यतीत होगा, इसके लिए सभी चिंतित रहते हैं। हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसी नौकरी मिलेगी, कैसा रोजगार उद्योग धंधा होगा, संतान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित आदि आदि चीज़ों के बारे में आप लोग दिन भर चिंतन मनन करते रहते हैं। कोई चिंताग्रस्त रहते हैं तो कोई उसका उपाय करते हैं, कोई उसका परिहार करते हैं। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, कई लोग सिर्फ देव देव आलसी पुकारा सिर्फ बस कब होगा ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन कोई कर्म करने के लिए तत्परता नहीं दिखाते और उसके प्रति उत्साह नहीं दिखाते। जो उत्साहहीन है, निष्क्रिय है, जो आत्मबल से हीन है, ऐसा व्यक्ति जल्दी कुछ नहीं कर पाता। मन में ही ख्याली पुलाव खाते रहता है, मन में ही एक से एक योजना बनाते रहता है, लेकिन क्रिया के रूप में वह परिणत नहीं कर पाता है। सिर्फ सोचना और उसको क्रिया के रूप में परिणत नहीं करना, यह एक कायरता मानी जाएगी और यह मूर्खता का परिचय देना होगा। और ऐसे व्यक्तियों को लोग सोचेंगे कि यह जड़ता वाली बात करता है, सिर्फ सोचता है और कर्म करने से बहुत पीछे भागता है। जो कर्मठ होता है, जो कर्तव्य परायणता दिखाता है, जो परिश्रमी है, जो लेबोरियस है, जो उद्यमी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए असंभव को भी संभव कर लेता है। मैंने पहले भी बताया ना, जेहि पर जेहि के सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। असफलता का मतलब ही है कि आपने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास ही नहीं किया। इस मनुष्य योनि में सर्वाधिक सद्बुद्धि वाले मनुष्य को भगवान ने बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्बुद्धि हम लोगों में ही देखी जा रही है। इतनी ज्ञानवान बुद्धि विवेक होते हुए भी हम लोग किसी चीज़ का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यह योनि आपको बड़े भाग्य से भगवान देते हैं। कबहु की करी करुणा नर देहि, यह नर्तन आपको बड़े दुर्लभ हैं। बड़ी ही कृपा से भगवान के द्वारा आपको यह तन शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसका सदुपयोग कीजिए। 29 मार्च को जो शनि आने वाला है, 7.5 किसके लिए होगा और ढैया किसके लिए होगा। शनि ही 9 ग्रह में एक ऐसे ग्रह हैं जो कि कई राशियों पर प्रभाव डालते हुए चलते हैं। इनका नाम भी आप जानते हैं, इनके पद का नाम ही न्यायाधीश हैं। ये न्यायकर्ता हैं, शुभ अशुभ कर्म के फल प्रदाता हैं। ये द्वंद पापियों को दंडित करते हैं और पुण्यात्मा को उत्कर्ष की ओर ले जाते हैं, और उनको राजा को रंक को राजा बनाने में इनको देर नहीं लगती है। या अपने इस मीन राशि में 29 मार्च को जाएंगे। 30 साल के बाद लंबी अवधि वाले गोचर करने वाले शनि ग्रह हैं। मैंने एक चीज़ और अद्भुत जानकारी आपको बताया कि शनि देव को आप हल्के में कभी भी मत लें। इसके वर्णन आए हैं कई पुराण में। जो अध्ययन करता है, जो रहस्यमयी चीज़ों को जानकार हैं, वह जानते हैं शनि देवता के लीला के रूप में तो भगवान कुछ से कुछ कर जाते हैं, कुछ से कुछ बन जाते हैं। लेकिन ये पिछले के इतिहास इसमें पुराणों में जो वर्णन आता है इनका, यह कृष्ण भगवान थे। इसलिए इनको हल्के में ना लीजिए, अच्छे से पूजिए। उनका भी कृष्ण का मतलब काला और शनि भगवान भी काले हैं। इसका वर्णन आपके उसमें जाएंगे तो विषयांतर हो जाएंगे, कथा नहीं, आपको ग्रह के बारे में अवगत करा रहे हैं कि 29 मार्च से जिसके ऊपर ढैया चल रहा था, कर्क और वृश्चिक, वह 29 मार्च 2025 से उनको मुक्ति मिल जाएगी। और आपके जिस तरह की जो भी आपकी इच्छाएं थी, जो पूर्ण नहीं हो रही थी, जिस किसी चीज़ों में अवरोध आ रहा था शनिकृत से संबंधित, तो वो सब अब दूर हो जाने वाले हैं। शनि देव की कृपा आपके ऊपर अब बरसने वाली। और मेष राशि वालों के लिए जो 7.5 का प्रथम चरण होगा, और
मीन राशि वालों के लिए यह द्वितीय चरण होगा और तीसरी चरण वाले जो है वह कुंभ राशि वालों के ऊपर होगा। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का नियम है, मीन राशि में जब शनि प्रवेश करते हैं गोचर में, तो पूरे देश विदेश इस भूमंडल पर उथल पुथल हो जाता है, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ जाता है, देश विदेशों में सब में आपस में लड़ाई झगड़े के भी योग बन जाते हैं। इस तरह से आपको किसी में अगर शनि अशुभकारी योग बनाकर कुंडली में बैठे हों तो आपके घर परिवार में भी यह माहौल उथल पुथल कर देने वाला, पति पत्नी में, संतान, माता पिता में और अड़ोस पड़ोस से आपको लड़ाई झगड़े के भी योग ये बना देते हैं। लेकिन आपको यह चीज़ जानना होगा कि किसके लिए ज़्यादा खतरे की घंटी बज रही है, किसके लिए किसी प्रकार की कोई घंटी नहीं बज रही है खतरे की, और किसके लिए लाभ ही लाभ होने वाला है, यह भी जानना आपको स्पष्ट रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं मेष लग्न वालों के लिए यह दशम और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो यह योग आपके लिए मीन राशि में जाएंगे तो द्वादश स्थान में बैठेंगे, तो इनकी दृष्टि जो पड़ेगी, तीसरी दृष्टि इनकी बड़ी महत्वपूर्ण की होती है, यह धन भाव पर पड़ेगी। तो धन के मामले में आप सावधान हो जाएं, और यह आपके आय भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में जाएंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का ऐसा नियम है कि आयेश जब व्यय घर में जब जाते हैं, आयेश व्यय घर में जाते हैं, द्वादश भाव में जाते हैं, आय के स्वामी व्यय घर में जाते हैं, तो आपकी जो खर्च करने के तौर तरीका जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। नहीं चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से दृष्टि शत्रु भाव पर, ऋण भाव पर, आदि व्याधि भाव पर है, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू भी आने की संभावना बन रही है, और ऋण आदि व्याधि के लिए, शत्रु के लिए भी आपको थोड़ा सावधानी रखना है। और जिनके लिए यह मार्केश है, जैसे कर्क और सिंह लग्न वालों के लिए जो है शनि मार्केश का काम करते हैं, एक्सीडेंटल केस ये प्रदान कर सकते हैं, आपको गिरा पड़ा सकते हैं, चोट लगा सकते हैं, इस तरह से पैसा भी देते हैं और चोट भी लगाते हैं। तो आपको इनके लिए प्रार्थना कुछ जप तप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिचराय नमः, या नीलांजन समावासम रविपुतम यमाग्रजम छाया मार्तन सप्तम तम प्रणमामि शनिचरम आदि आदि इनके बहुत सारे श्लोक स्तुति हैं। दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, भैरव देव की पूजा आदि करने से बहुत प्रसन्न होते हैं, शिव जी के रुद्राभिषेक आदि करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। अभी 26 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन राशि के अनुसार अगर आपको अभिषेक कराना है तो आप हमसे संपर्क साध करके बुकिंग करा सकते हैं। आपके नाम से शिव जी की राशि के अनुसार अभिषेक होता है तो तुरंत फल मिलता है। एक तो राशि के अनुसार अभिषेक होता है, दूसरा आपकी मनोकामना के हिसाब से भी अभिषेक होता है। कौन सी आपकी इच्छा है, क्या प्रबल इच्छा है, महाशिवरात्रि में उसको कर डालिए। क्या संतान प्राप्ति चाहिए, क्या शादी नहीं हो रही है, कि आपका घर नहीं बन रहा है, कि आपका मकान नहीं बन रहा है, कि आप किस कारण से स्वास्थ्य के कारण व्यथित हैं, बेचैन हैं, पारिवारिक रूप से बेचैनी है, तो उसके हिसाब से भी गन्ने के रस से, दूध के घी से, मधु से, सरसों तेल से, दुश्मन आदि परेशान कोई कर रहा है सरसों तेल आदि से कर सकते हैं। अनेक चीज़ों से इनके अभिषेक होते हैं। उसके लिए ज़्यादा वर्णन नहीं, आप संपर्क साध करके मार्गदर्शन ले सकते हैं। जिनको पूजा करानी हो वो संपर्क साध करके अपना रुद्राभिषेक का कार्यक्रम बुक करा सकते हैं। मित्रों, वह सबसे भाग्यशाली जो हैं इस राशि परिवर्तन का वृषभ और तुला लग्न वालों के लिए किसी प्रकार की हानि की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। आपके लिए यह बिल्कुल योग कारक होते हैं। तो आप 1 नंबर पर लाभान्वित होने वाले हैं इस गोचर परिवर्तन से। दूसरे नंबर की बात करें तो मकर और कुंभ राशि वालों के लिए भी इस गोचर का लाभ मिलने जा रहा है। तीसरे हैं कन्या और मिथुन राशि वाले, क्योंकि आपके अष्टमेश और भाग्येश बनते हैं। और कर्क सिंह लग्न वालों के लिए जो है क्रमशः सप्तमेश, अष्टमेश और अष्टमेश दशमेश बनते हैं। तो इस तरह के आपको शुभाशुभ दोनों तरह के यह फल प्रदान करते हैं। तो मीन राशि में 7.5 का जो असर है, मीन राशि वालों के लिए विशेष सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लिए यह आपके ऊपर ही शनि सवार होने वाले हैं
और मीन राशि का जो वर्णन है ज्योतिष शास्त्र में वह बिल्कुल भयावह ही कहा जाए। भयभीत होना जायज़ है। पहले से अपने अशुभ लक्षणों को अनुभूति कर लेना, उसको परख लेना और उसके हिसाब से उसका उपाय निकाल लेना, यही बुद्धिमत्ता है। और यही आपकी चतुरता होगी कि कोई भी गलत चीज़ इस शनि के जो 7.5 और ढैया का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना आ पाए, इसके लिए आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है शनि के और किस लग्न के आप हैं, आदि आदि संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप संपर्क साध करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत।